Golu sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. अब गोलू वहाँ पर 2 दिन तक बैठकर वेट करता रहा कि उसका जो नोज है वो ठंडा हो जाए और श्रिंक हो जाए, वापस से सिकुड़ जाए. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. अब उसका जो नोज था वो ठंडा तो हो गया, जो पेन हो रहा था उसको वो अब कूल हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन श्रिंक नहीं हुआ, सिकुड़ा नहीं, लोंग का लोंग ही रहा. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरा दिन बीत जाने पर, ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. एक मक्खी उड़ती हुई आई और उसने गोलू के शोल्डर, कंधे पर उसने उसको स्टिंग मतलब डंक मारना, वहाँ पे उसको डंक मार दिया. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. उसने अपने लंबे नोज को उठाया और उस फ्लाई को वहीं पर मार दिया. जैसे ही उसने उसको काटा, उसने उसको उस अपने लंबे नोज से उसको मार दिया. एडवांटेज नंबर 1, हिस द पाइथन. पाइथन वहीं पर था और पाइथन ने हिस्ट किया और कहा कि ये लाभ, उसका एडवांटेज नंबर 1 है, फर्स्ट एडवांटेज है, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. अब अगर मक्खी उसको काटती और उसका नोज जो है छोटा होता तो वो उसको ये मार नहीं सकता था. ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ. अब कोशिश करो और कुछ थोड़ा सा खा लो. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास. अब गोलू ने अपने ट्रंक को बाहर निकाला और एक बड़ा बंडल जो है घास का उसने तोड़ लिया. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. डस्टेड मतलब उसने उसको अपने ट्रंक में पकड़ा और फोरलेग्स, आगे वाली लेग्स पे उसको 2-3 बार झाड़ने के लिए उसने उसको अपने लेग्स पे मारा और स्टफ में मतलब अपने मुंह में उसको डाल दिया. माउथ, स्टफ इट इनटू द, मुंह में भर लिया उसको. स्टफ मतलब भरना, समझ आया. उसने उसको झाड़कर उस घास को अपने मुंह में डाल दिया. एडवांटेज नंबर 2, अब ये फ़ायदा नंबर 2 हो गया. सो सेकंड फ़ायदा हो गया, हिज द पाइथन. पाइथन ने कहा ये सेकंड एडवांटेज है तुम्हारा, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. अगर तुम्हारा नोज स्मॉल होता तो तुम ये नहीं कर पाते. डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ. क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब सन जो है थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है, यानी कि गर्मी बढ़ गई है. गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड. गोलू ने स्कूप मतलब मोड़ना, उसको मोड़कर कप की तरह बनाना. सम मड, स्कूप्ड अप मतलब उस अपने सूंड में उसने थोड़ी मड डाल ली उसने, फ्रॉम द बैंक, उस रिवर के किनारे से, और अपने सिर पर डाल ली गीली मिट्टी. एडवांटेज नंबर 3, ये फ़ायदा नंबर 3 हो गया, हिज द पाइथन. पाइथन ने हिसिंग करते हुए कहा, यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज. तुम ये अपने छोटे नाक से नहीं कर पाते. थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली. गोलू ने बड़े धन्यवाद कहा. गोलू ने उसको, पाइथन को, बड़े उस एहसानमंद होते हुए, ग्रेटफुली मतलब एहसानमंद होते हुए, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली. मैं ये सब याद रखूँगा और मैं अब अपनी फैमिली के पास जाऊँगा. और ये जो अच्छी स्टोरी, एक लवली स्टोरी जो लिखी है, ये किसने लिखी है? इट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. ये बच्चों को बहुत पसंद आती है ये स्टोरी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन आंसर योरसेल्फ टुडे. You will read the chapter very well and I will send the PDF also. You will do the question answer in your notebook from the PDF. Okay, bye.